वेलकम टू चलता फिरता कंटेंट, इन्फॉर्मेशन भी रिलेटेबल भी। आज हम बात करेंगे विमेन हेल्थ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डॉक्टर प्रीति गुर्जर जी के साथ। इन्होंने काफी कम समय में खंडवा क्षेत्र में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई। ये डायरेक्टर भी हैं और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर प्रीति मैम, मैं आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सबसे पहले तो बचपन से मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर डॉक्टर में गायनेकोलॉजिस्ट बनना है ये मैंने जब समझा जब मेरी मम्मी की डिलीवरी हुई, लास्ट डिलीवरी। और डिलीवरी के टाइम में उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और वो डिलीवरी पहले के ज़माने में घरों में होती थी, एक गांव था छोटा सा। डिलीवरी के बाद उन्हें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि उनको बचाना मुश्किल हो गया था, ऐसे नल जैसा ब्लड बह रहा था। तो फिर उनको एक पास के हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर कुछ इंजेक्शंस दिए गए और समझ लीजिए कि भगवान ही थे जिन्होंने उसको मतलब कैसे बची हूँ बिना डॉक्टर के, बिना इलाज के। तो तब से ही मैंने ठान लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है। वैसे मैं अपनी भी स्टोरी अगर आपको बताऊं तो सेम मेरी मम्मी के साथ भी ये सेम स्टोरी रही है। तो मैं समझ सकता हूँ, मतलब आपका पेन भी समझ सकता हूँ। मैम, पीरियड्स के बारे में एक ऐसा मिथ जो आपको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है? बचपन से जो मैंने देखा है अपने आसपास के लोगों को, वो तो यही है कि पीरियड्स यानी कि वो अछूत हो गई, किचन में नहीं जा सकती, कोई काम नहीं कर सकती, उसको एक कोने में बिठा दिया जाता है। गाँव में तो ऐसे ही होता है। पर मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो ऐसा बनाया था पुराने जमाने वाले लोगों ने, यानी कि हमारे प्राचीन लोगों ने, कि पीरियड्स के टाइम में आराम करना है अपने को, इसलिए काम नहीं करना है। क्योंकि उस टाइम पे पीरियड्स के टाइम में पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, मूड चेंजेस होते हैं। तो इसलिए ये कंसेप्ट बनाया था कि उन दिनों में वो अलग रहे, ताकि उसको रेस्ट मिले और बाकी खान पान भी उसका अच्छा हो सके और रिकवरी जल्दी हो। पर अभी क्या हो रहा है कि अछूत हो गई, मंदिर नहीं जा सकती है। सॉरी, ये वाला हो सकता है कि लोगों को अच्छा ना लगे बोलना मेरा, मंदिर नहीं जाने वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी ठीक है, मतलब किचन में नहीं जा सकती, ये दूसरे काम नहीं कर सकती, वो अछूत है। इसीलिए क्या होता है ना, गाँव में जहाँ पे खाना बनाना, किचन में नहीं जा रही है, नहीं खाना नहीं बना रही है, तो हर महीने में मतलब समझो कि 20 दिन अच्छा है, 7 दिन खाना कोई और बनाएगा, तो कब तक बनाएगा? तो मोस्ट ऑफ द जो गाँव के लोग हैं वो अपनी हिस्टेक्टमी करा लेते हैं, मतलब बच्चादानी निकलवा लेते हैं ताकि उनके पीरियड्स ही नहीं आए। ऐसा तो भी ये होता है? हाँ, ये भी होता है। तो इसलिए मुझे ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि पीरियड्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हर महिला को होती है, तो उसमें छूत अछूत का नहीं है, उसमें उसको रेस्ट दो, ताकि उसका रिकवरी अच्छा हो। मैम, एक विमेन की गुड हेल्थ के लिए एक बेसिक रूटीन चेकअप क्या होना चाहिए? देखिए, बेसिक रूटीन चेकअप चाहे विमेन हो या मेन हो, उसका जो बेसिक चेकअप होना चाहिए, एक तो हीमोग्लोबिन चेक होना चाहिए, शुगर चेक होना चाहिए, थायराइड सबका चेक होना चाहिए, विटामिन डी और B12 लेवल्स रेगुलरली चेक होना चाहिए। क्योंकि मेरे क्लिनिक में कोई भी पेशेंट आए या फिर मतलब और भी हमारे यहाँ जैसे सारी फैसिलिटीज है, तो पेशेंट्स के ये सब चीजें गड़बड़ रहती है, तो एक रूटीन चेकअप में ये सारा होना चाहिए। और विमेन की यदि हम बात करते हैं तो वो फेज वाइज होती है, जैसे कि पेशेंट यदि विमेन एडोलेसेंट एज में है तो उसके सिम्टम बेस, यदि उसको कोई सिम्टम्स है तो चेकअप होना चाहिए। ऐसे ही प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं और जो ट्रीटमेंट होता है वो होना चाहिए। मेनोपॉज में जो विमेन्स होती है वो अपने आप को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, बोलते कि अब तो एज हो गई है, ठीक है, चलता है, महीना जाने वाला है। तो उस टाइम पे भी बहुत सारी मतलब मूड स्विंग्स भी होते हैं, हॉट फ्लैशेस भी होते हैं, बहुत सारी जैसे हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज विटामिन डी, कैल्शियम की होती है। तो ये सारे चेकअप होना चाहिए और स्टेज वाइज होने चाहिए। मैम, एक वुमेन की गुड हेल्थ के लिए एक बेसिक रूटीन चेकअप कैसा होना चाहिए? बेसिक रूटीन चेकअप में हमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए, शुगर चेक कराना चाहिए, थायराइड लेवल्स चेक कराना चाहिए, विटामिन डी, विटामिन B12, ये तो बिल्कुल बेसिक चेकअप है। इसके अलावा फिर सिम्टम वाइज, एडोलेसेंट गर्ल यदि है तो उसमें क्या सिम्टम्स है, पीरियड्स इरेगुलरिटी है या फिर PCOD के सिम्टम्स है, उसके अकॉर्डिंग उसका टेस्ट होना चाहिए। ऐसे ही प्रेगनेंसी वाली यदि पेशेंट है तो उसका उस हिसाब से चेकअप होना चाहिए। मेनोपॉजल स्टेज है तो मेनोपॉज के हिसाब से इसका चेकअप होना चाहिए। ओके मैम, आपके अकॉर्डिंग विमेन शुड नॉट इग्नोर ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए? हेल्थ, हेल्थ और हेल्थ। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यदि किसी भी फैमिली के लिए कोई होती है तो वो उस घर की औरत होती है। यदि वो हेल्दी रहेगी
तो पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी, उसके जो बच्चे हैं वो हेल्दी रहेंगे, पूरा फैमिली जो रहेगा वो खुशहाल रहेगा। तो मेरे हिसाब से हेल्थ हेल्थ और हेल्थ। अब हम मैम से पूछेंगे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बाय पेशेंट्स। मेरे पीरियड्स इरेगुलर हैं, ये नॉर्मल है क्या? कोई पेशेंट आपसे ये पूछता है तो आप उसको कैसे डील करते हैं? सबसे पहले तो मैं उसको बताती हूँ कि नॉर्मल पीरियड जो रहते हैं वो 28 डे की एक नॉर्मल साइकिल होती है, पर ये वेरी कर सकती है 21 डे से लेके 35 डेज तक। यदि 21 से 35 दिन में किसी को पीरियड्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, तो 2 to 7 डेज का जो फ्लो होता है वो नॉर्मल होता है। तीसरा होता है कि कितना फ्लो, तो 2 to 3 पैड्स पर डे चेंज होना, मतलब वैसे तो हर 4 घंटे में पैड्स चेंज करना है, पर समझ में आता है कि कितना फ्लो है। क्लॉट्स नहीं जाना चाहिए, यानी कि खून के जो गड़े बोलते हैं ना, वो नहीं जाना चाहिए। यदि ये नहीं जा रहा है तो मतलब कि नॉर्मल पीरियड से तुम्हारे। इससे अलावा कोई भी और प्रॉब्लम हो रही है तो उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। जैसे कि 2 पीरियड्स के बीच में यदि थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो जाए, या फिर 7 डेज से भी प्रोलॉन्ग हो जाए, या साइकिल 35 दिन से बाद में आ रही है, यानी लेट हो जा रही है, पीरियड मिस हो जा रहा है, या फिर जल्दी आ रही है 21 दिन से जल्दी 10 दिन में 15 दिन में आ जा रही है, तो ये रेगुलर पीरियड्स की कैटेगरी में आते हैं। मैम व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है क्या, और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? फर्स्टली हम क्लियर करते हैं कि वाइट डिस्चार्ज जो नॉर्मल वाला होता है वो क्या होता है। जैसे ही विमेन को पीरियड आए, पीरियड खत्म हुए, तो फॉलिकुलर फेज में धीरे धीरे जो सर्विक्स से ऐसा स्पिन बर्केट यानी कि धागे जैसा डिस्चार्ज चालू होता है, पर वो ऑर्डरलेस होगा, यानी उसमें से बदबू नहीं आएगी, एकदम क्लियर एग वाइट जैसा रहेगा। 14th डे पे वो मैक्सिमम होगा, और 14th के डे के बाद वो थिक हो जाएगा, मतलब वो जो धागा है वो खत्म हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और फिर वापस से पीरियड आ जाएगा। तो यदि ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एकदम नॉर्मल डिस्चार्ज है, ये फिजियोलॉजिकली होता है, ये भगवान ने बनाया है ऐसा कि ओव्यूलेशन के टाइम पर स्पिन मतलब ल्यूब्रिकेशन ज्यादा होना चाहिए, इसलिए उस टाइम पे ज्यादा डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा कोई भी डिस्चार्ज है जो पूरे टाइम चल रहा है, बदबूदार है, उसके साथ पेशेंट को ईचिंग हो रही है, प्राइवेट पार्ट्स में यदि उसको रैशेस हो गए हैं, तो ये एबनॉर्मल है, इसमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। मैम पीसीओएस इतना कॉमन क्यों हो रहा है, और ये प्रॉब्लम के लाइफ टाइम होती है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज दोनों एक ही है। क्योंकि मेरा हमेशा मतलब मुझसे पेशेंट्स जो क्वेश्चन करता है कि मैडम मुझे पीसीओएस है कि पीसीओडी है, तो ये दोनों चीजें एक है, ये पहले समझ जाइए। और ये मेनली आजकल जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुई हैं, जैसे एक्सरसाइज नहीं करना, जंक फूड खाना, कुछ जेनेटिक रीजन भी होते हैं, वेट बढ़ जाना, इसके कारण अभी कॉमन हो गया है। और ये जो पीसीओएस है या पीसीओडी यानी दोनों एक ही चीज है, ये समझिए आप। तो ये जो रहती है वो लाइफ टाइम रहती है, क्योंकि पीसीओडी या पीसीओएस का कोई क्योर नहीं है, केवल हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे? जो सिम्टम्स है उसका ट्रीटमेंट। जैसे पीरियड डिलेड हो रहे हैं तो पीरियड, यदि प्रेगनेंसी नहीं चाहती है पेशेंट तो पीरियड लाने का ट्रीटमेंट करते हैं। यदि पेशेंट प्रेगनेंसी चाहती है तो उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी कि अंडा बनने की दवाई दी जाती है। यदि पेशेंट को बाकी सारे सिम्टम्स ज्यादा है, जैसे एंड्रोजन एक्सेस के सिम्टम्स ज्यादा है, एक्ने हो गए हैं, हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीसीओडी में वेट रिडक्शन बाय एक्सरसाइज एंड डाइट। जो उसका एग्जिस्टिंग वेट है उसका यदि उसने 10% भी कम कर लिया तो पीसीओडी काफी हद तक कंट्रोल में हो सकती है। अब फिर से मैं बोलूंगी कि पीसीओडी और पीसीओएस एक ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेशेंट मुझे पूछता है कि मेरे को पीसीओडी है कि पीसीओएस है, तो इसलिए बार बार मैं इसी क्वेश्चन पर मतलब इसी चीज पे जोर दे रही हूँ। तो अब हमने समझा कि इसको क्योर कर सकते नहीं है, केवल ट्रीट कर सकते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स को, मतलब ये लाइफ टाइम रहता है। यदि हमने एक्सरसाइज नहीं करी, डाइट नहीं करा, तो अभी मान लो पीरियड आपके जल्दी थोड़ा 2 महीने 4 महीने में आ रहे हैं तो और लेट होते जाएंगे, पर यदि ये सब किया तो जल्दी आएंगे, ठीक रहेगा। ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक था, बट जो आपका आंसर था उससे सबको क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक के बारे में।